नाजरीन, जो बर वक्त काश्ता गंदम है, यानी अगर हम बात करें कि अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और नवंबर का जो पहला अशरा है, इस दौरान जो गंदम काश्त हो जाती है, अमूमन उसमें जो हम मार्च का तीसरा या चौथा हफ्ता, ये इस दौरान आखिरी पानी लगाने का टाइम होता है रकबे की मुनासबत से। बाज़ जगहों पर जो मार्च का पहला पंधवाड़ा है, यानी अगर पक्के वाट की ज़मीनें हैं तो इसी पहले पंधवाड़े में ही आखिरी पानी लगाकर बस कर दी जाती है, जबकि जो हल्की महरा, भारी महरा किस्म की ज़मीनें हैं वहां पर जो है वो 20 मार्च तक, 25 मार्च तक, 30 मार्च तक वो ज़मीनी साख्त और वक्त काश्त को मद्देनजर रखकर हम जो है वो आखिरी आपाशी का फैसला करते हैं। तो हमारे बहुत सारे काश्तकार दोस्त ये गलती करते हैं कि पहले खुराक ना मिलने की वजह से या खादों की बर वक्त दस्तयाबी ना होने की वजह से इस स्टेज के ऊपर भी नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। जब तक दाना दूधी हालत में आप पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर कोशिश करें कि आप इस पानी के साथ अगर देना चाह रहे हैं तो फिर आप इसे लिक्विड पोटाश दें बस, वरना सिर्फ आप स्प्रे कर सकते हैं 120 दिन तक की जो आपकी गंदम है उसके ऊपर अगर आप फोलियर स्प्रे करें पोटाश का तो वो ज्यादा बेहतर है, जबकि जो नाइट्रोजन है या फास्फोरस है वो इस स्टेज के ऊपर देने की जरूरत नहीं है। और खासकर जो गंदम बिल्कुल ठीक खड़ी हो, उसका गहरा सब्ज रंग हो, बिल्कुल आपको कहीं पर किसी किस्म की कोई कमी के अलामात ना हो, तो फिर वहां पर अगर आप खाद देंगे तो उल्टा नुकसान करेंगे, वो गंदम आपकी बुरी तरह मुतासिर होगी। तो ऐसी सूरत में जब आप चाहते हैं कि दाने की भराई भी बेहतर हो जाए और हम जो है वो जमीन में खाद ना दें, तो फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि फोलियर हम पोटाश वगैरह का स्प्रे कर लें। इसके अलावा बनी बनाई खुराक जैसा कि अमाइनो एसिड वगैरह है, दाना बन जाए यानी पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप 10 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करके दाने का साइज बढ़ा सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपकी पैदावार में इजाफा होता है।